In this video, we are going to solve some more problem from the rate measures. The first question is here. First of all, we have to read the question carefully. A ladder 5 meter long is leaning against a wall. ये एक ladder है, इस wall के against में ये lean किया है. The bottom of a ladder is pulled along the ground. इसको हम ground के along pulled कर रहे हैं, खींच रहे हैं. तो क्या होगा, ये हाइट डाउन होगा और ये रेट दिया हुआ है, खींचने का रेट क्या दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड. तो 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड क्या हो जाएगा, ये dx/dt. इसको हम मान लिए यहाँ से ये डिस्टेंस x है और ये y है. तो जब इसको हम खींच रहे हैं तो इसका रेट जैसे धीरे धीरे खींच रहे हैं तो ये डाउन होगा. ये स्वाभाविक है कि अगर मान लीजिए कि ये लैडर है, ऐसे हम देखते हैं, इसको अगर खींचेंगे इसके अलावा तो क्या होगा, ये डाउन होते जाएगा, ये डाउन होते जाएगा. यानी कि ये जो खींच रहे हैं इसका रेट दिया हुआ है dx/dt का 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड. अब पूछ रहा है कि हाउ फास्ट द हाइट ऑफ द वॉल डिक्रीजिंग, यानी कि dy/dt ये डिक्रीज होगा, नेगेटिव डिक्रीजिंग. कब, एट इंस्टेंट पर है जब x = 4 होगा तब ये dy/dt क्या होगा, यही क्वेश्चन. अब इस ट्रायंगल में हम देख रहे हैं जब भी किसी एक वॉल के अगेंस्ट में हम लैडर लेते हैं तो ये जो ट्रायंगल बन रहा है राइट एंगल ट्रायंगल ही बन रहा है. तो राइट एंगल ट्रायंगल में हम जानते हैं कि x² + y² = 25 हो जाएगा. यहाँ हाइपोटेनस थ्योरम लगेगा. तो x² + y² पाइथागोरस थ्योरम, x² + y² = 25. यहाँ 2x dx/dt + 2y dy/dt = 0. ये कांस्टेंट हो, डिफरेंशिएट कर देंगे. dx/dt का वैल्यू दिया हुआ है तो 2 dx/dt - 2y dy/dt. हमें फाइंड आउट करना है dy/dt. What is the dy/dt? ये 2x 2 कैंसिल माइनस x × y dx/dt. तो dx/dt 2 इज गिवन. अब देख रहे हैं कि जब x = 4 then what will be the value of y minus x = 4. At that time y will be here when x = 4. When x = 4, are you observing here? If you put here x = 4, then y² = 24 5 - 16 यानी कि y = क्या हो जाएगा √9 3. तो ये रख लेंगे हम -4/3 × 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड. ये डिक्रीज हो रहा है क्योंकि -8/3 सेंटीमीटर पर सेकेंड. तो इस तरह से ये नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं, एनसीईआरटी का ही. क्वेश्चन नंबर 2 है कि पार्टिकल्स मूव्स अलोंग द कर्व 6y = x³ + 2. यानी कि ये जो कर्व है इसके अलावा ऐसे मूव कर रहा है और क्या कर रहा है कि y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग 8 times as fast as the x कोऑर्डिनेट. यानी कि इसमें एक रिलेशन दिया हुआ है y कोऑर्डिनेट चेंजिंग, यानी कि अगर y चेंज हो रहा है dy/dt ये फास्ट हो रहा है, 8 टाइम्स फास्ट हो रहा है x के रिस्पेक्ट में dx/dt. ये रिलेशन दिया हुआ है. अब इसका यूज करते हुए हमें क्या निकालना है कि at which a particle moves along the curve, find the particle on the curve at which, यानी कि वहीं पार्टिकल का पोजीशन निकालना. तो अब हम वो पोजीशन कहाँ पर ये पता करेंगे. तो ये जो दिया हुआ है कर्व, इसको हम पहले डिफरेंशिएट करते हैं. तो ये डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू t करना है. तो 6 dy/dt = 3x² +
जीरो हो जाएगा। ये डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू 1। हाँ, यहाँ छूट गया dx अपॉन dt प्लस 0। ये गिवन है dy अपॉन dt 8 टाइम्स चेंज हो रहा है फास्ट dx अपॉन dt से, यानी कि dy अपॉन dt के जगह पर हम ये जो गिवन रिलेशन है इसको रख लेंगे। देयरफॉर 6 into 8 dx upon dt equal to 3x square dx upon dt। जब dx upon dt दोनों तरफ है तो it may be cancelled, dx upon dt मतलब it will be cancelled, not may be cancelled, it will be cancelled both sides, then it will be therefore 3x square, ये माइनस हो जाएगा 48 equal to 0। अब यहाँ हम 3 कांस्टेंट है तो 3 कॉमन लेंगे, x स्क्वायर माइनस इक्वल टू 0। ये x स्क्वायर इक्वल टू माइनस 16 हो जाएगा। ये 3 इज नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर x स्क्वायर इक्वल टू माइनस 16, ये प्लस 16 हो जाएगा। x इक्वल टू प्लस माइनस 4। अब x का ये वैल्यू, अब हमें y का वैल्यू निकालना होगा। एक बार 4 लेंगे तो एक बार y लेंगे तो 4 जब लेंगे तो y का वैल्यू क्या होगा? when x इक्वल टू प्लस 4 then it will be 6y 64 प्लस 2 तो y इक्वल टू 11 हो गया। और जब x इक्वल टू माइनस 4 हो गया, when x इक्वल टू माइनस 4 तो 6y इक्वल टू माइनस 64 हो जाएगा प्लस 2। 6y इक्वल टू ये 4 4 जा 16, 16 4 जा 64 माइनस में होगा, चूंकि माइनस 4 है प्लस 2 तो ये माइनस 62 हो गया। y इक्वल टू माइनस 62/6, ये 2 3 जा 2 3 जा माइनस 31/3। ये दो वैल्यू हम देख रहे हैं, एक 4 एलिमेंट और दूसरा हो गया -4 एंड -31/3। तो ये पॉइंट इस इंस्टेंट पर, यही पोजीशन ऑफ द पॉइंट, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व, तो यही पॉइंट ऑन द कर्व, ये पॉइंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 12 है। रेडियस ऑफ ए एयर बबल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 0.5 cm/s। एयर बबल, ऑल ऑफ यू नो अबाउट द एयर बबल। एयर बबल कैसा होगा? स्फेरिकल होगा, हॉलो स्फीयर। अब उसका रेडियस बढ़ रहा है, इसका रेट दिया हुआ है कि रेट ऑफ द इंक्रीजिंग ऑफ द रेडियस इज 0.5 cm। तो रेडियस का यानी कि dr/dt इक्वल टू 0.5 cm/s इट इज गिवन। अब वॉल्यूम कितना इंक्रीज होगा? एट व्हाट रेट इज द वॉल्यूम ऑफ द बबल इंक्रीजिंग, यानी कि रेट ऑफ द इंक्रीजिंग ऑफ बबल्स निकालना है, वॉल्यूम ऑफ द बबल्स। तो वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर यहाँ लगाएंगे फॉर्मूला, v इक्वल टू होता है 4/3 πr3। जानते हैं द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। अब वी हैव टू फाइंड dv अपॉन dt। तो dv अपॉन dt फाइंड करने के लिए डिफरेंशिएट ही करना पड़ेगा। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x t विथ रिस्पेक्ट टू t। तभी आएगा, टाइम के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ही रेट आता है। dv अपॉन dt 4/3 3πr² dr अपॉन dt हो गया। और r³ का 3r² dr अपॉन dt बस जुड़ गया। और dr अपॉन dt इज गिवन हियर एंड व्हेन रेडियस इज 1 cm, तो r इक्वल टू 1, ये 3 कैंसिल, 4πr1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा और dr अपॉन dt इज गिवन 1/2, ये 2
सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड. वेरी इजी. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. ये क्वेश्चन नंबर 14 है. इसमें क्या कर रहा है कि बालू गिर रहा है पाइप से. ये जैसे फिगर में दिखाया गया है, यहाँ बालू है और यहाँ से ये पाइप द्वारा गिर रहा है. गिरने के बाद बालू का जो शेप हो रहा है कोनिकल शेप हो रहा है. ऐसे कोनिकल शेप में ये बालू उठ रहा है, गिर रहा है, लेकिन शेप कैसा बताया है? कोनिकल शेप. अब ये जो रेट है, रेट ऑफ पोरिंग फ्रॉम ए पाइप, ये रेट ऑफ वॉल्यूम दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड. इस रेट से गिर रहा है. तो ये जो गिर रहा है यानी कि वॉल्यूम का रेट दिया हुआ है. ऐसा कंटिन्यूअसली गिर रहा है. तो उसका रेट क्या दिया हुआ है? 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड. यानी dV अपॉन dt इज गिवन 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड. ध्यान से समझेंगे, बहुत ही आसान. फिर क्या दे रहा है कि ऐसा गिर रहा है कि जो इसका हाइट है इसके रेडियस का हमेशा 1/6 है. कोन का ऑलवेज 1/6 ऑफ द रेडियस. हाइट ऑफ द कोन इज ऑलवेज 1/6 ऑफ द रेडियस. तो हमें फाइंड आउट क्या करना है कि हाउ फास्ट इज द हाइट ऑफ द सेम कोन इंक्रीजिंग. दैट मीन्स dH अपॉन dt का वैल्यू निकालना है. कब? when height is 4 सेंटीमीटर. जब at the instant जब height will be 4 सेंटीमीटर. तो dV upon dt is given here, dH upon dt and h is given. And what is the question? क्वेश्चन जो कर रहा है, अगर ध्यान से फिगर समझेंगे तो क्वेश्चन समझ में आ जाएगा. अब dV upon dt is given, we have to find dH upon dt. तो वॉल्यूम ऑफ द कोन होता है 1/3 pi r square h. And we have to change r in terms of h because we have to find dH upon dt, not dr upon dt. So r can be displaced here. In place of r we can put 6h because h equal to 1/6 r. What will be the value of r? Therefore you can write here r equal to 6h. So dV upon dt, v equal to, first of all write first, v equal to 1/3 pi and r will be 6h. h is 1/6 r, so value of r will be, r can be written as 6h. Here put 6h. From equation 1 you can write, it will be 6h रखेंगे, यहाँ स्क्वायर है तो 36h स्क्वायर हो जाएगा. 36h स्क्वायर और ये h पहले से है यानी कि h क्यूब हो जाएगा. कैंसिल कर लीजिए, ये 12 v इक्वल टू 12 पाई h क्यूब आ गया. अब dV अपॉन dt इसको डिफरेंशिएट कर देंगे. डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू t. t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा? dV अपॉन dt इक्वल टू 12 इंटू 3 पाई h स्क्वायर. अब सब वैल्यू दिया हुआ एंड dH अपॉन dt ऑल्सो, dH अपॉन dt बिकॉज वी हैव टू फाइंड dH अपॉन dt. तो dH अपॉन dt आसानी से हम निकल जाएगा. dV अपॉन dt का वैल्यू क्या है? 12 है, तो 12 रख दिए. 12 इंटू ये 12 इक्वल टू 12 इंटू 3 इंटू पाई इंटू h स्क्वायर. h का वैल्यू 4 सेंटीमीटर दिया है तो 16 हो जाएगा. और dH अपॉन dt, dH अपॉन dt, therefore dH अपॉन dt इक्वल टू, ये 12 तो कैंसिल हो जाएगा, 1/48 पाई सीधे ये सेंटीमीटर पर सेकंड. तो वेरी इजी, इस तरह से हम सॉल्व कर लेंगे. एनसीईआरटी का करीब करीब सभी क्वेश्चन होंगे. आप थोड़ा एक दो एग्जांपल एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से क्वेश्चन देखते हैं. ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है. इसमें कह रहा है कि अ मैन 2 मीटर हाई walks towards the street lighthouse, which is 1 and 3 meter above.
द ग्राउंड। तो ये जो दिया हुआ है ये 3 है, 5 and 1 है 1/3, 5 and 1/3। क्या कह रहा है कि ये एक व्यक्ति है 2 मीटर है, ये लाइट हाउस है, टुवार्ड्स द लाइट हाउस, यानी कि इधर ये जा रहा है, किस रेट से 1 and 2/3। ये जो 2 मीटर हाई है इस रेट से जा रहा है, इधर जब जा रहा है तो यहाँ पर एट दैट इंस्टेंट हम मानते हैं कि ये Q से B तक का डिस्टेंस y है और ये x है। लाइट हाउस की तरफ इधर जा रहा है, तो दैट मीन्स द वैल्यू ऑफ y इज हियर, इफ ही विल बी मूव टुवर्ड्स द लाइट हाउस, देन ये y dy/dt, यानी कि जो y का लेंथ है ये क्या होगा, इधर जाने पर डिक्रीज होगा, इधर जब जाएगा तो डिक्रीज होगा, क्लियर है। तो ये जो dy/dt है वो -3 और +5/3 हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। 1 and 2/3, ये -5/3 मीटर पर सेकेंड dy/dt। अब हमें what we have to find, we have to find at what rate is tip of his shadow moving, tip of shadow moving, that means ये पूरा टिप ऑफ शैडोज मूविंग है, केवल शैडो नहीं, शैडो रहता तो ये x रहता, इन टिप ऑफ शैडोज में अब जैसे जैसे ये इधर जा रहा है इसका भी और इसमें दोनों में जो मूविंग होगा वो टिप ऑफ शैडो कहलाएगा, यानी कि वी हैव टू फाइंड d/dt ऑफ x + y इक्वल टू व्हाट, ये पहला एट व्हाट टिप ऑफ हिज शैडो का है, एंड एट व्हाट रेट इज लेंथ ऑफ द शैडो चेंजिंग, ये भी है, यानी dx/dt भी फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू फाइंड d/dt ऑफ x + y। इसको फाइंड आउट करने के लिए हम क्या देखते हैं, ये x + y फाइंड आउट करना है। तो ये दो ट्रायंगल, ये PRQ और ARB दोनों सिमिलर ट्रायंगल होगा, यू नो सिमिलर क्यों होगा, तो ये और ये एंगल बराबर है, ये दोनों में कॉमन है, और आप देखेंगे तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएगा, ये 90 डिग्री, ये भी और ये भी 90 डिग्री। इस तरह से ये दोनों सिमिलर हो जाएगा एंगल सिमिलरिटी से। तो यहाँ लिखेंगे कि सिंस ट्रायंगल PRQ सिमिलर टू ट्रायंगल ARB, ट्रायंगल ARB सिमिलर है, ये एंगल दोनों में कॉमन है, ये 90 और इसका भी 90, तो ये 90 और ये 90 है तो सिमिलर होगा। तो इस तरह से एंगल सिमिलरिटी से ये सिमिलर हो गया। तो सिमिलर साइड का सिमिलर ट्रायंगल्स का साइड सेम रेशियो में होता है, यू नो अबाउट इट। तो ये AB/PQ, तो देयरफॉर AB/PQ इक्वल टू RB/RQ, ये हो। अब वैल्यू ऑफ AB का वैल्यू कितना है, 515 16/3 हो जाएगी, 16/3। अब PQ इज गिवन टू RB will be x + y and RQ is here x, ये 2 8 is 16 हो जाएगा। तो 8x इक्वल टू यू कैन राइट देयरफॉर 8x इक्वल टू ये हो जाएगा 3x + 3y। अब 3x को इधर लाएंगे तो 5x इक्वल टू 3y हो जाएगा। अब यहाँ हम डिफरेंशिएट कर लेंगे विथ रिस्पेक्ट टू t, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ respect to t, it will be 5 dx/dt equal to 3 dy/dt. Since dy/dt is here given, so therefore
5 dx upon dt equal to 3 d upon dt is minus 5 by 3 meter per second. 5 cancel, dx upon dt equal to minus 1 meter per second. ये चेंज इन साइड तो पहले आ गया dx upon dt. फिर अब चेंज ऑफ जो टिप्स है ये d upon dt of x plus y जो निकालना है. Therefore d upon dt of x plus y will be dx upon dt अब प्लस dy upon dt. तो दोनों वैल्यू मालूम है. dy upon dt is given minus 5 by 3 minus 5 by 3 and प्लस ये माइनस 1 हो जाएगा. dy upon dt is minus 5 by 3 and dx upon dt is minus 1. It will be minus 8 by 3 मीटर पर सेकेंड. यानी कि टिप्स भी डिक्रीज होगा इधर जाएगा तो और साइडो भी डिक्रीज होगा. माइनस 1 मतलब डिक्रीज. तो यही सोल्यूशन हो गया कि dx upon dt is minus 1 मीटर पर सेकेंड डिक्रीज और dy dt of x plus y will be minus 8 by 3 meter per second. It will be also decrease. देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. ये भी NCERT एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है. तो क्वेश्चन कर रहा है कि वाटर इज ड्रिपिंग आउट फ्रॉम अ कॉनिकल फनल. इससे वाटर क्या हो रहा है, निकल रहा है टीनी होल से. अब ये निकल रहा है तो इस फनल का कर रहा है कि वर्टिकल एंगल पाई बाई 4, सेमी वर्टिकल एंगल पाई बाई 4. यानी कि ये एंगल या इधर आप ले लीजिए कहीं पाई बाई 4, इधर भी पाई बाई 4. सेमी वर्टिकल एंगल है. ये भी पाई बाई 4, ये भी पाई बाई 4. अब कह रहा है कि ये जो यूनिफॉर्म रेट है किसका, जो ड्रिपिंग सेमी वर्टिकल ऑफ 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड इन इट्स सरफेस एरिया. सरफेस एरिया का 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड ये डिक्रीजिंग रेट है. यानी कि ds अपॉन dt दिया है माइनस 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड. ये घट रहा है तो ऐसे ही होगा. एक इंस्टेंट पर कह रहा है कि व्हेन हाइट ऑफ द वाटर इज 4 सेंटीमीटर फाइंड द रेट ऑफ द डिक्रीज ऑफ द स्लैंट हाइट. तो जब वाटर लेवल 4 सेंटीमीटर हो तो उस समय स्लैंट हाइट कितना से डिक्रीज करें. तो हम लोग मानिए कि यहाँ पर वाटर है इस पोजीशन में, कॉनिकल फनल है. ये भी कोण ही बनेगा, ये भी क्या बनेगा, कोण बनेगा. तो हमें इसी कोण पर विचार करना है. अब इस कोण पर जब विचार करते हैं तो यहाँ का ये जो स्लैंट हाइट है ए डैश ये स्लैंट हाइट होगा. इसको हम मान लेते हैं L, क्योंकि स्लैंट हाइट को हमेशा L से डिनोट करते हैं. और इसका जो ये रेडियस है ये O, ये मान लीजिए कि M है. तो A डैश M को R मान लेते हैं. देखिए यहाँ cos पाई बाई 4 लेंगे. cos पाई बाई 4 तो क्या होता है, cos पाई बाई 4 ये बेस बाई हाइपोटेनस होता है. यहाँ पाई बाई 4 का ये बेस हो जाएगा OM, यही इसका हाइट होगा OM बाई A डैश. तो देयरफॉर OM इक्वल टू A डैश O इज हियर L cos पाई बाई 4. तो cos पाई बाई 4 का वैल्यू क्या होता है, 1 बाई रूट 2 होता है. ये L बाई रूट 2 हो गया OM. और A डैश M भी ये जो रेडियस है इसको भी इस एंगल के टर्म में निकाल लेंगे. तो अगर साइन पाई बाई 4 लेते हैं, साइन पाई बाई 4 तो ये है यहाँ पर परपेंडिकुलर हो जाएगा A डैश M बाई हाइपोटेनस A डैश. तो हाइपोटेनस A डैश. तो A डैश M देयरफॉर A डैश M इक्वल टू A डैश O है, ये L माने हैं. तो L साइन पाई बाई 4 भी क्या आ जाएगा, ये हो गया. अब इसका सरफेस एरिया
कह रहा है कि हमें निकालना क्या है, dl अपॉन dt निकालना है। फाइंड द रेट ऑफ द डिक्रीज ऑफ द स्लैंट हाइट ऑफ द वाटर, dl अपॉन dt निकालना है dl अपॉन dt इक्वल टू व्हाट। तो सरफेस एरिया का दिया हुआ है, तो सरफेस एरिया हम जानते हैं, देयरफॉर सरफेस एरिया ऑफ द कोन इज पाई आर एल, पाई आर एल, सरफेस एरिया ऑफ कोन इज पाई आर एल। तो पाई ds अपॉन dt निकालेंगे, r और l को देखिए हमें निकालना है dl अपॉन dt, तो r ये जो a डैश m है ना, r है ये r, a डैश m इक्वल टू और r हो गया। r का वैल्यू जो है l/√2 इसमें रख देंगे, s इक्वल टू पाई r हो गया l/√2, ये l²/√2 हो जाएगा, बिकॉज वी हैव टू ओनली फाइंड द चेंज इन स्लैंट हाइट। तो रेडियस विल बी चेंज इन द फॉर्म ऑफ स्लैंट हाइट, तो ये चेंज हो गया। अब ds अपॉन dt डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू t कर लेंगे, तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू t, it will be ds upon dt pi √2 2l dl upon dt। ये √2 पाई when l is 4 सेंटीमीटर, करेक्ट, जब l 4 सेंटीमीटर लगाएंगे, l का वैल्यू है 4 हो गया। dl अपॉन dt निकालना है, ds अपॉन dt इज गिवन हियर -2 ले लीजिए इनटू dl अपॉन dt। तो आसानी से dl अपॉन dt वी कैन कैलकुलेट, इट विल बी dl अपॉन dt विल बी आल्सो डिक्रीज -2, ये आप ऐसे कर सकते हैं, ये सीधे -1/2√2 पाई हो जाएगा, ये सेंटीमीटर पर सेकंड। तो यहाँ से लिखेंगे कि इट विल बी डिक्रीजिंग ऑन -1/2 पाई सेंटीमीटर पर सेकंड। हो गया। इस तरह से ये कोई भी रेट मेजर का क्वेश्चन ध्यान देने पर सब बन जाएगा। धन्यवाद।